आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि, दो ऑक्सीकरण गुण एवं दो उपयोग बताइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट बनाया कैसे जाएगा। ये दो भागों में बनता है। इसके जैसा कि मैंने बोला था, इसे दो भागों में बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है पोटेशियम परमैंगनेट पाइरोलूसाइड MnO2 से निम्न पदों में बनाया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए सबसे पहले हम पाइरोलूसाइड का यूज़ करेंगे और उस पाइरोलूसाइड को KOH, ये दिख रहा है आपको, ये है हमारा क्या है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये है हमारा पाइरोलूसाइड का सूत्र, रासायनिक सूत्र। इसको इसके साथ संकलित करके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ संकलित करके ये हम क्रिया करते हैं तो हमें मिलता है पोटेशियम मैग्नाइट, पोटेशियम मैग्नाइट मिलता है हमें। इसका सूत्र होता है K2MnO3 प्लस जल मिलता है हमें H2O। अब फिर पोटेशियम मैग्नाइट को हम क्या करते हैं कि इसकी क्रिया ऑक्सीजन, इसमें वायु प्रवाह करते हैं और इसको तेज गर्म करते हैं। तो जब वायु प्रवाह करके हम इसको तेज गर्म करेंगे, यहाँ बचा हुआ जो हमारा प्रोडक्ट पहले रिएक्शन से आया है, जो पहले समीकरण से हमारा उत्पाद मिला है, उसमें हम वायु का प्रवाह करते हैं और इसे तेज गर्म करते हैं तो हमें पोटेशियम मैग्नेट मिल जाता है। पोटेशियम मैग्नेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, K2MnO4, जो हरे रंग का प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हरे रंग का प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमें हमारा दो क्वेश्चन में मैंने कहा था कि इसे दो भाग में विभाजित करेंगे, तो हमारा पहला भाग तो कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे भाग में विभाजित करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि पोटेशियम मैग्नेट की क्रिया कराएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब मिले हुए उत्पाद से पोटेशियम मैग्नेट में हम क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया कराएंगे। तो जल की अभिक्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराने से हमें क्या मिलता है, K2CO3 मिलता है और हमारा रिजल्ट जो हमें चाहिए था, पोटेशियम परमैंगनेट मिलता है। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट ये है हमारा प्रोडक्ट, ये हमें लेना था, ये हमारा उत्पाद है। और साथ ही हमें ये क्या मिलता है, ये हमें मिलता है हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड। क्या मिलता है, हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो विलयन मिला है हमें, पूरा ये विलयन मिला है, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो विलयन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या है ये, हाइड्रेटेड मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक, ये हमारा ये वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, ये ठीक, हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड से हम क्या करते हैं, इसे पृथक करते हैं, इस विलयन को, इस पूरे विलयन को इससे अलग कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हम जब इसको पृथक करते हैं तो ये क्रिस्टल में बदल जाता है। और जब इसमें वाष्प प्रवाह करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट हमें दिखाई देने लगता है बैंगनी रंग का, क्योंकि क्रिस्टल में प्राप्त होता है। ये हमें क्रिस्टल में प्राप्त होता है बैंगनी रंग का, क्रिस्टल बैंगनी रंग में। ठीक है, ये MnO2.H2O है। ठीक है, तो ये विधि यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब हमारा इसी क्वेश्चन का पार्ट है, इसमें ऊपर क्या कह रहा है कि इसके दो ऑक्सीकरण तथा दो उपयोग बताइए। तो चलिए इसके दो ऑक्सीकारक तथा दो उपयोग बताते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके, इस क्वेश्चन में लिखा है कि दो ऑक्सीकरण गुण एवं दो उपयोग बताइए। ठीक है, तो चलिए
यहाँ आते हैं इसके दो ऑक्सीकरण गुण। ये पहला गुण है आयतनीय विश्लेषण में प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग होता है अपचायकों के निर्धारण में, और दूसरा ऑक्सीकरण गुण है इसका अम्लीय, क्षारीय और उदासीन माध्यमों में प्रबल ऑक्सीकरण के रूप में। ठीक है, दो उपयोग इसके दो उपयोग। ये प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये प्रयोगशाला में हमारे अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभिकर्मक के रूप में। और सल्फाइड ऑक्सलेट के परीक्षण में किया जाता है, किसमें, सल्फाइड और ऑक्सलेट के परीक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये रहे हमारे दो उपयोग और ये रहे हमारे दो ऑक्सीकरण गुण, और विधि तो मैंने बता ही दी है। तो चलिए इसे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें हुआ क्या है। हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है पायरोलोसाइट की मदद से निम्न पदों में बनाया जाता है। ठीक है, पायरोलोसाइट का सूत्र क्या होता है, MnO2। इसकी अभिक्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से संलग्न कराते हैं तो हमें मिलता है K2MnO3, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम मैग्नाइट। ठीक है, पोटेशियम मैग्नाइट होता है ये। और फिर उसके बाद हमें जो उत्पाद मिलता है इस अभिक्रिया द्वारा, तो हम इस अभिक्रिया में वायु का प्रवाह करते हैं और तेज गर्म करते हैं, तो हमें मिलता है पोटेशियम मैग्नेट जो होता है K2MnO4 जो हरे रंग का प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा जो पोटेशियम मैग्नेट होता है, ये हमारा पोटेशियम मैग्नेट है, ये हमारा पोटेशियम मैग्नेट है। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है K2CO3 और KMnO4 जो हमारा उत्पाद हमें बनाना था, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, ये हमें बैगनी रंग का मिलता है और क्रिस्टलों के रूप में मिलता है। और साथ ही हमें क्या मिलता है, हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड। मैंने यहाँ पर इसका सूत्र लिखा हुआ है, हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम जो हमें ये विलेन मिलता है इसको हम छान कर अलग कर लेते हैं और विलेन को अवक्षेपित हाइड्रेटेड मैग्नीज डाइऑक्साइड से पृथक करके, ये विलेन को इससे पृथक करके हम क्रिस्टलित होने तक वाष्पित करते हैं। ठीक है, फिर जब वाष्प करते हैं तो ये क्रिस्टल के रूप में, बैगनी रूप में हमें मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके ऑक्सीकरण तथा इसके उपयोग में। इसका ऑक्सीकरण गुण क्या होता है, आयतनीय विश्लेषण में प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में अपचायकों के निर्धारण में यूज होता है। और इस दूसरा उपयोग आता है इसका ऑक्सीकरण गुण आता है अम्लीय, क्षारीय और उदासीन माध्यमों में प्रबल ऑक्सीकरण के रूप में होता है। अब इसके उपयोग क्या होते हैं, प्रयोगशाला में ये अभिकर्मक के रूप में यूज होता है, उपयोग होता है। और दूसरा उपयोग इसका होता है सल्फाइड और ऑक्सलेट के परीक्षण में उपयोग होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि K2Mn4 हमें मिलता है पहली प्रक्रिया द्वारा, तो उसका रंग हरा प्राप्त होता है ना, जैसे कि मैंने बताया भी है, इसका रंग हरा प्राप्त होता है जिसे हम पोटेशियम मैग्नेट कहते हैं। उसके बाद ये हरा रंग जो होता है वो विलेन पोटेशियम मैग्नेट की जब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तनु विलेन में, उसको मिलाते हैं, तनु विलेन में मिलाते हैं और जल द्वारा तनु करते हैं उस विलेन को, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की गैस प्रवाहित करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट पोटेशियम परमैंगनेट में बदल जाता है जिसका रंग गुलाबी रंग का होता है। यह एक सूचक का कार्य भी करता है जिससे हमें पता चल जाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड का विलयन प्राप्त हुआ है जिसने हमने कार्बन डाइऑक्साइड व जल की क्रिया कराई है। और उसके बाद विलयन में मैग्नीज डाइऑक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। उस अवक्षेप को हम पृथक करते हैं, क्रिस्टलित होने तक उसको वाष्पित करते हैं तो हमें KMnO4 का बैगनी रंग के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।